सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, इस समय पर जो आलू की स्थितियां चल रही हैं, उसके बारे में आप किसानों के क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? और जैसा कि आप कई वर्षों से आलू से भी जुड़े हुए हैं, आलू का खेती भी करते हैं, तो क्या अब पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है जिस तरीके से इस समय पर मार्केट स्टैंड हुआ है? बिल्कुल, मार्केट में अब कुछ स्थिरता आई है, लेकिन अभी पीछे से रेट जो है आलू के धड़ाम हुए थे, लेकिन इस समय भाव फिर से हो रहा है। ये किसान के लिए एक बहुत बड़ी संतोषजनक बात है। इससे किसानों को लाभ होगा निश्चित रूप से, और आलू की जो कीमतें हैं किसान को अच्छी मिलेंगी तो किसान खुशहाल होगा। इस समय पर जो कीमतें आपके आसपास चल रही हैं, बिसावर है, सादाबाद है, खंदौली है, क्या कीमतें आप देख रहे हैं? लगभग इस समय जो बढ़िया आलू है वो 600 रुपये से लेके 750 रुपये तक भी उसका भाव है, जो अच्छा आलू है। और भाव इस समय उछाल है, प्राकृतिक आपदा के कारण हो सकते हैं, या हमारे देश में शादी विवाह का समारोह शुरू हो गए हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। जो असमय बारिश हुई है देश के अंदर, वो भी एक कारण हो सकता है। जैसे कारण कुछ भी हो, कुल मिला के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। जैसे बारिश हुई है, कई लोग जो है बारिश को, आपने देखा होगा कि गुजरात को ही ले लें हम जो है, या हम पंजाब को ले लें। गुजरात में 3-4 दिन पहले हुई है, पंजाब में कल हुई है, हरियाणा में भी कल हुई है। उससे जो वीडियो फोटोग्राफ्स किसानों ने डाले हैं, उससे आपका कितना अनुमान है कितने नुकसान हो सकता है? अब नुकसान का आकलन तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन जब करेगा तो सही आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन कुल मिला के जैसा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा देखने को मिल रहा है, तो उससे ऐसा आभास होता है कि एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में जो है किसानों की पैदावार का नुकसान हुआ है। और इसका आकलन वहाँ के जो राजस्व विभाग से जुड़ी हुई टीमें हैं वो करेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ 50% तक किसानों का वहाँ नुकसान इस बेमौसम बारिश से हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट पुराने आलू पर या नए आलू पर देखने को मिल सकता है अथवा नहीं? निश्चित रूप से अभी दिखाई दे रहा है आपके सामने, जो आलू की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसका ये बेमौसम की बरसात और शादियों का सीज़न प्रारंभ होना, ये एक दोनों ही बहुत बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आज आलू के दाम में आप बढ़ोतरी देख रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप सभी किसान हैं और जब आप खेती करते हैं, पानी लगाते हैं, अब उसमें ऊपर से नुकसान हो जाए और मैं उसमें दांत फाड़ूं या मैं उसमें जो है अलग अलग टिप्पणी करूं, तो ये सही लगेगा आप लोगों को? ये बिल्कुल गलत है। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी के जले पर नमक छिड़कना। इस तरीके की वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसानों को पीड़ा पहुंचे और उनका मन टूटने का, दिल टूटने का काम हो। गुरु जी, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, आप ग्रुपों में भी देख रहे हैं, आप ज़्यादातर कमेंट नहीं करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। क्या कारण है ऐसे लोगों की? जैसे खंदौली का ये एक जो है कोई जूरल करके है, ऐसे लोगों के आप कमेंट पढ़ के इग्नोर क्यों कर देते हो, जबकि पीड़ा आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहा है, अनर्गल बातें कर रहा है, तो उसकी हर बात का जवाब दिया जाए। हमें उन्हीं बातों को अमल में लाना चाहिए जो हमारे हित में है, और जो किसान के हित में नहीं है उन बातों की तरफ तो ध्यान भी नहीं देना चाहिए। अभी प्रेजेंट में आगे जैसे गुजरात में बारिश हुई है, इधर नॉर्थ में भी बारिश हुई है, कल आपके इधर सादाबाद क्षेत्र में बारिश हुई। कई लोग इस बारिश को एक ऐसा मोड़ दे देते हैं कि इससे फ़ायदा हुआ है, डीएपी बरस रही है, कोई बोल देता है इसमें यूरिया लग रही है, कोई बोल देता है इसमें जो है प्रोटीन और वो बरस रहे हैं। क्या इस बारिश से नुकसान हुआ अथवा फ़ायदा हुआ? जो फसलें खड़ी हुई हैं और जो अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, वर्षा अगर हद से ज़्यादा होगी, एक तय मानक से अधिक होगी, तो उसका नुकसान जो है फसलों में देखने को मिलेगा। अगर फसलें जलमग्न हो जाएंगी, लेकिन अगर जैसे कि
ड्रिप इरिगेशन होती है, उस तरीके से अगर बरसात थोड़ी थोड़ी होती है तो आज आलू की फसल में भी उसका लाभदायक है हमारे क्षेत्र के लिए। गेहूँ है वो जो हमारी जो गेहूँ निकल आए हैं बाहर, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और जो सरसों के खेत हैं, जो सरसों है बुवाई जिन खेतों में हो रखी है उनके लिए भी ये बारिश लाभदायक है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जते। जैसे कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक और जो लाइव देख रहे हैं, जो कि फार्मर्स जो है अपने आलू किसान जो हैं पंजाब से दिखा रहे हैं, होशियारपुर है, अम्बाला है, इधर जो है आपका पीपली है, करनाल है, इन वीडियो को देखकर आपको क्या अनुभव हुआ? क्या ये फेक वीडियो थी जो किसान आपको लाइव दिखा रहे थे, या उनके ऊपर ये प्राकृतिक आपदा टूटी है? ये बिल्कुल ऐसा हुआ है। कहीं पर बहुत हल्की बारिश हुई है तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से फसलें प्रभावित हुई हैं। और इस चीज़ का नुकसान हरियाणा और पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर भी तेज़ बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ फसल में नुकसान है। जैसे कि एक पश्चिम बंगाल का देख रहे हैं आप, जो हैं आप पश्चिम बंगाल के ग्रुप को भी फॉलो करते हैं, कभी आपने ये देखा है कि जो मार्केट जो एक साथ नीचे जा रहा था वो स्टैंड हो गया, और फिर भी स्टैंड होने के बावजूद भी कि फार्मर्स को कुछ जो लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए तोड़ने का काम कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्या इनसे क्या मिल जाएगा? उनका ऐसा निजी स्वार्थ हो सकता है, किसानों से द्वेष भावना हो सकती है, लेकिन कुल मिला के अगर कीमतें बढ़िया मिलती हैं किसानों को तो उसका लाभ ही होगा, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे बेमौसम बरसात से हो, इधर शादी समारोह वगैरह चल रहे उनकी वजह से हो। दादा, इस समय पर बांग्लादेश आलू का निर्यात बड़े स्तर पर हो रहा है, तो इसका बेनिफिट किसानों को कम और चाटुकारों को ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा तो होता है, किसानों को उसकी फसल के वाजिब दाम जो है, जब तक किसान के पास फसल रहती है वाजिब दाम नहीं मिल पाता। अगर उसको किसान को जो है उसकी फसल का वाजिब दाम मिल जाए तो फिर किसान की तो बल्ले बल्ले है। लेकिन किसान को फसल जब बिचौलियों के हाथ में पहुंच जाती है तो उसका लाभ फिर बिचौलियों को मिलता है। आज की डेट में ये देखने में आ रहा है कि लगभग जो है हमारा जो पिछले वर्ष का आलू का जो सीज़न था वो समाप्ति की ओर है, नई फसलों की बुवाई हो चुकी है और बहुत ज़्यादा आलू किसानों के पास अब नहीं रहा है। लेकिन ये जो निर्यात हमारे पड़ोसी देशों में हो सकता है, सरकार से आपके मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर आलू का निर्यात पूरे साल भर सरकार को करते रहना चाहिए, जिससे किसानों को आलू की जो है भरपूर कीमतें मिल सकें। जैसे बांग्लादेश आलू निर्यात हो रहा है, इससे बेनिफिट आगे कितना देख रहे हैं आप? जो है कितना, जैसे कि पश्चिम बंगाल का मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर दे दूं, मेमारी की बाज़ार है जहाँ पर 670 रुपये प्रति पैकेट में आलू बिक रहा है, और वहाँ पर किसानों को तोड़ने का कुचक्र प्रयास किया जा रहा है। इससे कितना किसानों को के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी हो किसानों को चाहिए कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार निर्णय करें। दादा, आप किस एंगल से देख रहे हैं? आप भी लगभग, मेरा अपना ओपिनियन है कि आप जो है 30-40 साल से आलू की खेती कर रहे हैं। लगभग हमारे क्षेत्र में कोई नहीं करता होगा, तब से आप खेती कर रहे हैं। तो इस समय जो माहौल और जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वो एकदम किसानों के अनुकूल चल रही है, लेकिन तोड़ने का कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर, उनका ये नियम होता है कि वो अपने एजेंट भेज देते हैं और एजेंटों द्वारा वो किसान को तोड़ने की कोशिश करते हैं और किसान को लूटने की कोशिश करते हैं। उनका मेन कारण यही है और उनका एम भी यही है। दूसरा उनके पास कोई काम नहीं है। किसान वो भी हैं, लेकिन जो किसनई से उनको पैदा मिलती है उससे ज़्यादा पैदावारी उन्हें इस काम से मिलती है, दलाली से। वो दलाली के माध्यम से जो पैसा कमाते हैं, उनका केवल एम ये है कि हमें दलाली के माध्यम से पैसा मिलता रहे और हम अपना उल्लू सीधा करता रहे। तो ये किसान, ये जो है इनके चंगुल में पैसे से किसान भी हैं, खेती भी करते हैं, लेकिन किसानों को ही तोड़ने का काम करते हैं ये लोग जो है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि किसानी भी करते हैं और आलू का कारोबार भी करते हैं, लेकिन फिर भी किसानों के दुश्मन बने हुए हैं। दुश्मन इसलिए बने हुए हैं कि वो ये बताते हैं कि भाई हमारा भी तो आलू रखा हुआ है,
अब किसान को तो पता नहीं है भाई, अमूमन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग दूसरे धंधे में भी पड़े हुए हैं। वो स्वयं किसान है, उसी माध्यम से उन्हें तोड़ने का काम करते हैं कि भाई हम भी तो किसान हैं यार, ये तो बहुत काम खराब हो रहा है। इसी बहकावे में आकर किसानों को वो तोड़ देते हैं। जैसे अभी 1 महीने पहले तक तोड़ते रहे जी, अभी ये जो हमारा भाव उठा है इसके कई कारण हैं। पहला तो हमारे बंगाल के लिए जो आलू जा रहा है, निर्यात हो रहा है बांग्लादेश के लिए, वहाँ अब आलू कोल्डों में ज़्यादा नहीं है, किसान के हाथ में भी नहीं है, और किसान के हाथ में है तो बहुत थोड़ा है। दूसरा, गुजरात में जो बरसात हुई है 4-5 दिन पहले, वो बहुत भयंकर बरसात हुई है, तो वहाँ का जो आलू खुदेगा वो कम से कम उसे 10-15 दिन और लगेंगे। उसकी क्वालिटी भी ख़राब होगी, क्वालिटी ख़राब होगी तो उसका भाव नीचे जाएगा और इस आलू का भाव ऊंचा जाएगा। वो तो फरवरी-मार्च में खुदेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये जो ऊना है, होशियारपुर है, यहाँ जो बरसात हुई है वहाँ हमारे अभी आलू जो चल रहा था, तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई तो 1600-1700 रुपये पैकेट का रेट था। लेकिन इन्हीं के द्वारा चाटकारों के द्वारा मंडियों में इतना आलू पहुँचा दिया तो उनको भी तोड़ दिया और यहाँ के किसानों को भी तोड़ दिया। लास्ट में वो 600 रुपये का रेट हो गया। अब जैसे ही मौसम की मार हुई, मौसम की मार हो जाने के बाद जब उन्हें पता चल गया कि अब आलू कहीं से नहीं आएगा तो मजबूरी हो गई। अब किसान को तो फिर भी वो बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोल्ड पर कम से कम 2 चाटुकार 5 चाटुकार मिलते हैं और उनका काम केवल यही है कि किसान को बहकाएं कैसे। दूसरे जो मुनीम वगैरह बैठे हैं वो किसान के पास फ़ोन करते हैं, किसान मनोबल तोड़ने का काम। अब तो बिकेगा ही नहीं, इसको निकाल दीजिए। हाँ, ये देखने को मिल रहा है। हम भी कोल्डों में विजिट कर रहे हैं ना, तो हमें भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि मैं किसी से झुक रहा नहीं हूँ। कोल्ड मालिक हो, उससे भी गाली गलौज हो जाती है, ये चाटुकारिता कर रहे हैं इनसे भी हो जाती है। मैं सीधा बोल देता हूँ, मैंने लट गाड़ के चलता हूँ मैं तो। अभी तो ये आपकी अच्छाई है और आपने जो किसानों के हित में कार्य कर रखा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सबसे ज़्यादा जो चाटुकारिता हो रही है वो हो रही है मैनेजर और मुनीमों की। वो मैनेजर और मुनीम गांव में भाई रोज़ाना तो लोग आते नहीं, तो वो यहाँ से फ़ोन कर देते हैं, तो ये साहब बताइए आपका आलू तो कितने जा रहा है, उसमें डैमेज हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। किसान घबरा जाता है और घबराने के साथ देख लो मैनेजर साहब, तो जब रेट अगर 700 का होगा तो उन्हें 500 का बताया जाता है, यही हो रहा है, 400 का बताया जाता है, यही हो रहा है। और फिर यह कारण होने के बाद किसान घबरा जाता है। तो ठीक है, मैं 100 लाख दे देता हूँ, मैं हो रहा है 10 रुपये बढ़ा के दे रहा हूँ, 150 रुपये इधर मार दिए, उधर 10 रुपये का लालच दे दिया, उसका ही पैसा उसी के पास 150 रुपये की कटौती से जा रहा है। यही हमारे यहाँ का मुख्य धंधा है लोगों का, जो गलत धंधे में फंसे हुए हैं। जैसे कि इस समय पर जो साउथ की मंडियाँ अभी टाइट चल रही हैं, आप दोनों लोग ग्रुपों में जुड़े हुए हो और अक्सर आप लोग देखते हो, मैं भी उन ग्रुपों में देखता हूँ कि आप लोग शांति बनाए रखते हैं, और जबकि सबसे पुराने किसान आप ही लोग हैं। और इनकी बातों को सुन के कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि इन्हें जाके 2 थप्पड़ मार के आए जाके? लगता तो है, लेकिन कहावत ये है कि अगर कहीं कोई गलत है, उस गलत की बातों पर ध्यान न दे के अपना सही काम करते रहिए। अगर उन्हें जवाब देना है, इसी तरीके का जवाब देना है, तो उसे अपने किसी दूसरे माध्यम से जवाब दो, घुमा के। डायरेक्ट लड़ने में हमें फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट लड़ाई हमारी ठीक नहीं है। क्यों कि इनकी भी जनसंख्या बहुत है। नहीं तो हम गिरा लेंगे इसे। आप देखते हो कि रोज़ाना मैं गाली गलौज कर देता हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि मुझे किसानों का ये जो शोषण हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और कई लोग तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा बनाए हुए हैं मार साहब कि देखते हैं कि कोई अगर किसी का आलू बिक गया, फार्मर ही एक किसान का ही दुश्मन बना हुआ है। अगर आज आपका आलू 800 रुपये प्रति कट्टा बिक गया तो दूसरा किसान कह रहा है झूठ बोल लो, हो कहाँ बिक गया, मेरा तो बिको ही ना है। वो केवल यही है, वो जिसकी जानकारी है, जिसे जानकारी है वो तो अपना सही रेट से बेच जाता है, लेकिन जिसे जानकारी ही नहीं है, वो घर से निकला ही नहीं है, वो तो केवल विश्वास में बैठा है कि मेरा तो मुनीम और मैनेजर कर देगा। नहीं, ऐसा तो होता है। और लेकिन कई बार ये तो फ़ोन वाली बात हो गई, कई बार मार साहब आपने भी ये देखा होगा कि किसान आता है और कोल्ड स्टोर में जाता है तो बोलता है तेरा आलू तो इस क्वालिटी का है, तेरा आलू व्यापारी नहीं ले रहा है। वही तो मैंने बता दिया ना पहले
क्वालिटी में किसानों को कहीं डैमेज दिखा दिया, गिराने का और उसको किसी भी तरीके से कि औने पौने दामों में उसकी बहकाने का फसल ले काम ली करते जाए। हैं ये लोग। अभी आपने देखा है, मैं आप दोनों से ही कह रहा हूँ, अभी आपने महीने भर पहले देखा था ये लोग जो है आप लोगों को पूरी तरीके से झकझोर चुके थे, लेकिन आप तो डिगे नहीं, लेकिन ज़्यादातर डिग गए। अब वो लोग मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं जो कह रहे थे आलू फेंकेगा। आज मैं आप लोगों के मुंह से ये सुनना चाहता हूँ, और फार्मर्स भी जो वीडियो देख रहे हैं हमारी, वो भी ये सुनना चाहते हैं, आखिर अब एक आलू बचा कितना है? मुश्किल से 5-6% आलू बचा है बस बस पूरी यूपी में। पूरी यूपी में। और वो 5% में जो विवेकशील किसान हैं, वो 5-6% लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कमाएंगे विवेक से। कैसे कमा सकते हैं, ये जानना चाहता हूँ। अफवाहों पे ध्यान ना दें, किसी के चंगुल में ना फंसे, प्रतिदिन कोल्ड पे आना जाना रखें। कई कोल्ड मालिक तो धमकी दे रहे हैं कि हम मशीन बंद कर दिया है। कोल्डों पर आना जाना रखें, मंडियों से भी अपना संपर्क बनाए रखें। बाजार में डिमांड है, मांग है, और जब मांग होती है तो कोई भी वस्तु हो उसके दाम बढ़ते हैं। तो किसान इस बात को ध्यान में रखें, बाजार में इस समय करंट है, और करंट है तो दाम निश्चित रूप से बढ़िया मिलेंगे। जैसे अभी बांग्लादेश भी निर्यात हो रहा है, साल की सीज़न भी चल रहा है, बारिश भी हुई है। अब यहाँ पर आलू जो है अपने यूपी में ही, खासकर आगरा बेल्ट में, क्योंकि हम आगरा बेल्ट के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर जो है 37-97 जो है वो जो देखने में आ रहा है कि सादाबाद के इलाके में, जैसे आपने बताया, 750 रुपये तक है। और अगर आगरा की बात करें तो यहाँ 850, 950, 950 तक भी है। आगरा की जड़ में कोल्ड है, उनका रेट थोड़ा ऊंचा रहता है 50 की वजह से, 50 रुपये ऊँचा। देहात में यहाँ लोगों को पता नहीं चल पाता भाव का। अब जैसे कि अब जो रेट जो है इस समय पर इतना ऊंचा हो गया है, तो ऐसे में आप लोगों की क्या राय है, आप किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं, और भविष्य आपको यहाँ से और कितना नज़र आ रहा है, कितने रुपए तक और आलू जो है जा सकता है? जो हमारी ये गवर्नमेंट की मंशा के ऊपर बात है। पहली बात तो गवर्नमेंट हमारे किसानों के हित में बहुत सारे वादे करती है, लेकिन करती कुछ नहीं है, चाहे वो केंद्र गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट की हो। जो किसानों के लिए MSP घोषित करते हैं, वो MSP इतना होता है कि उससे हमारे केवल खाद की कीमत नहीं निकल सकती, और उसी को आधार बनाकर ये लोग जो चाटकारता करते हैं, जो दलाली करते हैं, उसी को आधार बनाकर तुम्हारी गवर्नमेंट कोई सहायता नहीं कर रही है, फलाना है ढिकाना है, तो वो उस तरीके से उनको चंगुल में फंसा लेते हैं। ये दलाल, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो जितने भी कोल मालिक हैं उन पर शिकंजा कसे, कम से कम 1 महीने के लिए उन्हें टाइम और दे। नहीं, गवर्नमेंट ने तो टाइम दे दिया, दिसंबर तक कोल्ड स्टोरेज चलेंगे यूपी में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आता है कि किसान जो है, किसान के ही दुश्मन बने हुए हैं। वो जो किसान जानकार नहीं है, उन्हें अपने अनुभव नहीं है। कुछ ऐसे भी तो होते हैं कि 4 साल से करना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसे जो किसान का दुश्मन नहीं है, लेकिन जो बिचौलिए और दलाल किस्म के जो लोग हैं, जो किसानों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, जो दलाली करते हैं, उनका काम है इस तरीके की बातें फैलाना किसान और किसान को तोड़ना। जैसे कि मैंने देखा कि आज आपका आलू 750 रुपये बिका, आपका आलू 800 रुपये बिका। इस वीडियो को देखने के बाद में बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं, नहीं बिका है, और ये बाज़ार, ये किसानों को मरवा देंगे, ये कर देंगे। क्या ये किसान है? नहीं, वो किसान भी नहीं है, और अगर कोई एक आध तो किसान है तो उनका 4 दिन पहले बिक गया, मान लीजिए सस्ता बिक गया। अब ये तो उछाल है, बाजार है, कभी भी आ सकता है। अब वो उन्हें बहकाते हैं, भाई आप ही बताओ तुम्हारा आलू बिक गया क्या इस भाव से? तो वो तो बेचारा कहेगा मेरा 500 बिका था। अब वो 500 उसने बताया, कब बेका उसने 8 दिन पहले, उन्हें कल ही बेच के आया हूँ। तो इतना तो कमजोरी हमारे किसानों में भी है। हाँ, यही बात है। अक्टूबर महीने में आलू के दाम नीचे आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद आज नवंबर के अंदर जो है आलू के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। और इस समय किसानों को चाहिए कि बड़े धैर्य के साथ प्रतिदिन स्थिति पर नज़र रखें, और अपना जहां उन्हें सही भाव मिल रहा है अपना उसमें निकालते रहें।
जैसे कि मैं आज अंतिम सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आज जो है आगरा में 900 950 तक के सौदे हो रहे हैं, सादाबाद में 750 800 तक के सौदे हो रहे हैं, 37 97 के, क्योंकि ये साउथ में ही जाता है हमारे यहाँ से, दिल्ली में तो नहीं जाता है, क्योंकि दिल्ली में तो सब आप जानते हैं कि शुगर फ्री वाली बेल्ट है और शुगर फ्री आलू जो है अब कोई डिमांड में नहीं है। तो ऐसे में अब यहाँ से जैसे कि 950 तक दाम आगरा में बढ़िया क्वालिटी के सादाबाद में 800 850, यहाँ से कितने रुपए एक अनुमान के मुताबिक आलू आगे ऊपर बढ़ सकता है? एक मोटा अनुमान। ज़्यादा कोई अनुमान तो ये आने वाला नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको, ये 6-7 दिन का रेट जो था, जी 6-7 दिन पहले रेट जो था तो 600-650 रुपये से शुरू हुआ, जी अभी 200 रुपये बढ़ गए। जी तो मेरा अनुमान तो ये है कि अगर 10 दिन आलू इसी तरीके से डिमांड बनी है, क्यों 10 दिन तक आलू वहाँ नहीं पहुँच पा रहा कहीं से भी। हाँ जी, वो बारिश हो गई है, तो 10 दिन के अंदर या उससे और 5 फालतू कर लीजिए, कम से कम 150 रुपये और भी बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, संभावनाएं हैं, लेकिन जैसे ही ये आलू की खुदाई शुरू होगी तो हो सकता है कि फिर दोबारा से कुछ डाउन उठा पटक हो जाए। लेकिन हमारी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के आधार पे जो शादियां चल रही हैं, ये जो निर्यात हो रहा है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शादियों में तो पुराने आलू की डिमांड रहती है, नया आलू तो वो काम ही नहीं आता, प्रयोग ही नहीं होता है। तो इसलिए भी पुराने आलू की डिमांड 150 रुपये पैकेट का। अभी जैसे गुजरात में बारिश हुई है और वहाँ पर राशन का आलू कम है, तो क्या उत्तर प्रदेश से जाने की संभावना दिखाई दे रही है आप लोगों को? क्यों नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा आलू पहले जाता नहीं है, क्या अब नहीं जाता? और गुजरात हमारे देश का ही एक अंग है और यहाँ से सरकार को चाहिए कि उत्तर प्रदेश का आलू गुजरात जाए, व्यापारी भी जो है गुजरात की मंडियों में लेके जाएं, जिससे किसान को बढ़िया भाव। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई हमारे किसान साथियों के लिए, यानी कि पेशेंस रखे रहें, धैर्य बनाए रखें, विवेक से काम लें तो आलू के अच्छे रेट मिल सकते हैं। और आपाधापी में बेचने लग गए तो फिर मार्केट नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इन लोगों की पॉलिसी यही है। खंदौली के हैं, सिरसागंज के हैं, कहीं के भी हैं, वो तो एक ही चट्टे बट्टे हैं हर जगह। कुल मिला के है, इनका एक रैकेट है। जो भाषा फिरोजाबाद का बोलेगा वही यहाँ सादाबाद का आदमी बोलेगा, जो इस तरीके का इनका रैकेट है। ये रैकेट ही तो तोड़ना है, इसी वजह से तो मैं आप अनुभवी किसानों को लेकर, रैकेट ही जो है किसानों को बरगलाने का, ठगने का, लूटने का काम करता है। यानी कि गुजरात में आलू की सप्लाई उत्तर प्रदेश से निकट भविष्य में हो सकती है। बिल्कुल होनी चाहिए, और ये अगर होगी तो डेफिनेटली अपने यहाँ आगरा का आलू जो है, कुछ आलू का भाव ऊपर सरकेगा। इधर तो सालक भी चल रहे हैं और निर्यात भी हो रहा है, और अभी काफ़ी लंबे समय तक सालक है। तो कुल मिला के किसानों को घबराना नहीं है, घबराने की तो आवश्यकता है नहीं, फिर भी अब तो विवेक से काम जरूर लेना तो धन्यवाद ताऊ जी, आप सभी लोगों के विचार किसानों के बहुत काम में आएंगे। और किसान साथियों, हमारा भी आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि जो भी इन दोनों ने बताया है उनका अनुसरण करें और अपने विवेक और बुद्धि से काम करें, जिससे कि आप आलू के अच्छे से अच्छे रेट ले सकें। धन्यवाद आपका।